हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एसएचएम ऑस्किलेशन चैप्टर। और बच्चों, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो हमने कर दिया है। यूट्यूब पे टाइप कर लो, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि एनर्जी इसकी, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक कंडीशन होता है उसके बारे में बताया। एसएचएम क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या सभी के सभी ऑस्किलेटरी मोशन एसएचएम होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। बच्चों, सेकेंड वीडियो में हमने आपको बताया कि एनर्जी मतलब इक्वेशन फॉर एसएचएम, जहाँ पर हम लोगों ने बताया कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों, अभी लास्ट में जो वीडियो हमने आपको अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि फेजर डायग्राम से कि जो एसएचएम के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन के थ्रू कैसे सॉल्व होते हैं। तो जो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम लेकर के आए हैं एनर्जी इन एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसमें कितने टाइप की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ मोशन, जो कि पार्टिकल जो झुम 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 पार्टिकल करता है। और पार्टिकल का जो फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। बच्चों, ये स्प्रिंग का फार्मूला होता है और स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे ही अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, तो उसकी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ठीक है बच्चों, तो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम एनर्जी इन एसएचएम। तो पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे और आसपास के डिस्टर्बेंस को दूर करेंगे। और बच्चों, बात करने वाले हैं एनर्जी इन एसएचएम। सो बच्चों, हमने हेडिंग लगाया एनर्जी इन एसएचएम। और बच्चों, ये मान के हम चलेंगे कि आप हमारा तीनों वीडियो कंप्लीटली देख करके यहाँ पे आए होंगे। अगर नहीं देख के आए हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। हेल्प ये करूंगा बच्चों कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसको हम लोग बोला मीन पोजीशन। बच्चों, ये पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर x इधर जा रहा हो, ये x जो है बेटा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल इधर जाना चाहेगा तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगती है बच्चों, F इक्वल टू माइनस के एक्स। F इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना चाहता है x, तो इसके अपोजिट में, यानी पार्टिकल को हमेशा एक फोर्स जो है उसको मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करती है, और उसकी वैल्यू होती है बच्चों F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे होता था बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम लोग लेफ्ट एक्सट्रीम कहते थे, और यहाँ पे होता था बच्चों राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम होती है। मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और पार्टिकल पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है एफ नेट, यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है बच्चों, एफ नेट क्या होता है? जीरो। मेन पोजीशन में पार्टिकल की जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है। बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं प्लस ए, और इसको बोलते हैं बच्चों माइनस ए। ये कहानी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, और हम लोगों ने ये देखा था कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स जो होती थी बच्चों F इक्वल टू माइनस के एक्स होती है। बच्चों, A क्या होता है? एक्सेलरेशन F बाई एम होता है, F बाई एम, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसी को हम लोग बच्चों माइनस के बाई एम, यानी के बाई एम को हम लोग बोलते थे ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों, ये बेसिक कंडीशन होती थी एसएचएम की, इट्स द बेसिक कंडीशन फॉर एसएचएम। अच्छा बच्चा, बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला जो है x के रिस्पेक्ट में क्या था? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही है? अच्छा बच्चा, सेकेंड भी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है। तो बच्चों, जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आया था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों, आपको याद होगा तो फाइव जो था इनिशियल फेज था, जब टाइम t इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, फेज क्या है, एंगल किस एंगल से वो घूम रहा है।
बच्चों हमने वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी होता है बच्चों dx/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में आया था बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और बच्चों ओमेगा टी का करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा, यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों हमने एक्सलेशन निकाला था, एज इक्वल टू होता था बच्चों dv/dt। इस v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बच्चों ये आता था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों यहाँ तक हम लोग इस सेकेंड वीडियो में हमारा देखा होगा, इस सब का हम लोग यूज करेंगे बच्चों। और यहाँ पर एक बात बताई थी मैं आपको कि ओमेगा की वैल्यू बच्चों होती थी k/m, के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m, यानी ओमेगा इक्वल टू होता था √k/m। बच्चों के यहाँ पर एक कांस्टेंट है और ओमेगा भी एक कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में हमने आपको एसएचएम के बारे में बताया था कि फेजर डायग्राम में एसएचएम के न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सर्कुलर मोशन की सहायता से, हेल्प से हम लोग सर्कुलर मोशन की सहायता से हम लोग एसएचएम के न्यूमेरिकल को कैसे ईजिली सॉल्व करते हैं। यहाँ तक बात खत्म होती है बच्चों। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एनर्जी इन एसएचएम। क्या है बेटा? एनर्जी इन एसएचएम। तो बच्चों जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब पार्टिकल झुम 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 कर रहा है। अगर पार्टिकल झुम 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 कर रहा है तो उसके पास बच्चों होगा मोशन। क्या होगा बेटा? मोशन। और जिसके पास जिस बॉडी के पास मोशन होती है उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बच्चों? ये है काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल जो है एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, मोशन कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? सन जूम जूम कर रहा है। मेन पोजिशन पार्टिकल जाएगा तो उसकी, ये मैंने पार्टिकल को यहाँ से खींच करके छोड़ दिया, पार्टिकल जूम 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 कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है। और इस मोशन की वजह से पार्टिकल में होगी काइनेटिक एनर्जी। बच्चों पार्टिकल में जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके पास फोर्स का फार्मूला होता है F = -kx। बच्चों क्या ये फोर्स का फार्मूला स्प्रिंग का होता था? हम जब पढ़ रहे थे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। याद होगा आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार जो एसएचएम में फोर्स होती है, जो एसएचएम में जो फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और जिसके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी बेटा? ½ kx²। अभी हम बताएंगे आपको कैसे होगी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो पार्टिकल अगर कोई एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जो कि वेरिएबल होगी, जो एक्स पर डिपेंड करेगी, वेरिएबल होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स पर डिपेंड कर रही है, ये भी वेरिएबल होगी। बट जो मैकेनिकल एनर्जी होगी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट एग्जीक्यूट एसएचएम ऑलवेज वाज कांस्टेंट। क्या होगी बेटा? कांस्टेंट, ऑलवेज कंजर्व होगी। पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी होगी मतलब टोटल एनर्जी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अच्छा बच्चों, तो हम लोग पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है और कितना होती है। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं कि पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मीन्स दैट हैज़ द काइनेटिक एनर्जी। एंड K = काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम सभी लोग को पता है, ½ mv²। बच्चों अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है। v = क्या होता था बच्चों? ओमेगा √a² - x²। बस ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², मतलब ओमेगा²। और अगर √a² - s² को स्क्वायर करोगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा a² - x²। ठीक है बच्चों, ये होता है। बच्चों m ओमेगा² को हम लोग k बोलते हैं, क्योंकि देखो ओमेगा² हमने बताया था आपको कि k/m होता है। यहाँ से K = क्या हो जाएगा? m ओमेगा²। बच्चों k कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिख देंगे k, बड़का k है, ये छोटका k है। ध्यान रहे, ये बड़का k, ये छोटका k है। तो बच्चों यहाँ पर ½ k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों पार्टिकल का देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। तो बच्चों मैक्सिमम कहाँ पे होगी बेटा, अगर हम यहाँ पे पार्टिकल का मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, कहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जब x की वैल्यू 0 हो इसका मतलब पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे हो। कहाँ पे हो बेटा, मीन पोजीशन पे है। वहाँ पे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, k इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है बच्चों, चेक कर लेते हैं। पार्टिकल की जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, वो अगर एक एक्स की वैल्यू जो होती है प्लस माइनस ए, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, आएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। यानी कि पार्टिकल की मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो होती है एट एक्सट्रीम पोजिशन। कहाँ पर होती है बेटा, एक्सट्रीम पोजिशन पे। कितनी होती है, 0। तो ये है बेटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक नोट करो बच्चों, जल्दी छाप लो आप लोग छापने में तो महारत हासिल किए हुए हैं। छाप लीजिए छाप लीजिए। मैं हूँ दीवाना हार का मारा, जान भी दे दूँ कर तो इशारा, रोज होते हैं मेरे ही चर्चे, रोज जीते हैं रोज मरते हैं। हो गया बेटा, नोट कर लिया, ओके बेटा। तो बच्चों यहाँ तक समझ में हमको आया कि अगर पार्टिकल कोई झुम 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 कर रहा है तो उसके पास मोशन होगा, मोशन की वजह से पार्टिकल के पास आई थी काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों बात करते हैं पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई। बच्चों पार्टिकल को बारे में हम जानते हैं कि पार्टिकल कर रहा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल SHM कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगती थी जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रही थी। वैल्यू क्या थी, -k/x। बच्चों ये फार्मूला F = -kx, ये हम लोग स्प्रिंग में पढ़े हैं। और जो स्प्रिंग की जो एनर्जी जो फोर्स होता है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल की एनर्जी होती है, जो फोर्स होता है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है उसके लिए आती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पार्टिकल SHM कर रहा है क्योंकि फोर्स कैसा है बेटा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, यानी वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो आती है यू भाई, यू तो डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बेटा ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़िया से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों ये मान लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मीन पोजीशन होता था बच्चों। इस मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है बच्चों, मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन। बच्चों यहाँ पर होती थी एक्सट्रीम पोजीशन, इसको मैंने बोला एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको बोलते थे +a, इसको बोलते थे -a। पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर गया, तो बच्चों पार्टिकल के फोर्स इधर लगता है, आपको पता होगा -k/x, -k/x, पार्टिकल यहाँ पे है x। मान लीजिए कि छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब du छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू dw, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, dw वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है बच्चों। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से छोटा सा dx तक वैरी किया, तो बच्चों वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स किधर लगी, इधर लगी है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स उस डायरेक्शन में लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन k/x dx cos 180, यहाँ पे बच्चों माइनस होगा। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन du कहाँ से कहाँ तक बच्चों, मान लीजिए मीन पोजीशन पर पार्टिकल, मान लीजिए कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वह है u0, और यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी x पॉइंट पे u हो जा रही है, यानी x = 0 पर और x = x टाइम पर।
ये यू नॉट है और यू नॉट से यू हो जा रही है, मान लीजिए। अच्छा बच्चा, तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पर जीरो होती है, ये हम मानते हैं। वैसे नॉर्मली जीरो ही होती है, ये मान के चला जाता है कि जीरो ही होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की मेन पोजीशन पे जीरो हो 99% तक सत्य है, ये 1-2% में सही नहीं है बच्चों। ठीक है, ये मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है मेन पोजीशन पे जीरो होती है, यू नॉट इक्वल टू जीरो। चलो बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से। तो बच्चों ये इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा यू, मतलब कहाँ से कहाँ तक बचा, यू नॉट से यू तक, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ ध्यान दो बेटा, माइनस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस से प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स बचा बेटा, के एक्स डी एक्स। के कांस्टेंट है, के निकल जाएगा बाहर, के निकाल दिया बाहर। एक्स डी एक्स का डिफरेंस क्या होता है, एक्स कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ये 0 से x तक, 0 से x तक। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा आपका u माइनस यू नॉट, यू माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट u माइनस यू नॉट, इसका हो जाएगा बच्चों k, इसका हो जाएगा x²/2। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। तो यहाँ से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं u इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। यू नॉट ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, जब पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन पर यू नॉट जो है, ये यू नॉट कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है, मेन पोजीशन की है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा बेटा, तो चलो हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल होता क्या है, देखो ध्यान से। अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं बच्चों। पार्टिकल का ये मेन पोजीशन है और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल एक टाइम पीरियड करेगा, एक चक्कर लगाएगा तो उसका टाइम पीरियड होता है। यानी पार्टिकल एक यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर इस डायरेक्शन में गया और फिर इस डायरेक्शन में आया, टोटल टी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आया t/4 में, यहाँ से यहाँ तक आया t/4 में, यहाँ से यहाँ तक गया t/4 में, यहाँ से यहाँ तक गया t/4, टोटल जोड़ेंगे तो t आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा बच्चा। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल जो है वो तो एसएचएम में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो देखते हैं कि मेन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी। यहाँ पर देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। ये है मैक्सिमम बच्चों, पार्टिकल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी, आप खुद देखिए, के एक्स स्क्वायर, यू इक्वल टू के एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर x इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस ए होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू a रखा जाएगा, तो के ए स्क्वायर दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, कहाँ पर होगा बेटा, एट एक्सट्रीम पॉइंट पर। एक्सट्रीम पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो मैक्सिमम होगी। और कहाँ पे मिनिमम होगी बेटा, कहाँ पे मिनिमम होगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी एट मीन पोजीशन। कहाँ पे होगी, जब x की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। x की वैल्यू 0 अगर रखोगे यहाँ पे बेटा तो ये यू नॉट बढ़ेगा। यू नॉट कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है, यू नॉट है मीन की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, यहाँ से जो एट मीन पोजीशन पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी मिनिमम होगी। 0 होगी मतलब मिनिमम होगी। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं बेटा, यहाँ तक नोट करो, समझ लो। देखा है पहली बार जानम की आँखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। पार्टिकल कर रहा है टर टर कर रहा है पार्टिकल, टर टर कर रहा है पार्टिकल। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो आई थी वो कितनी थी बेटा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, and the potential energy U equal to U naught plus half k x square। मुझे ध्यान दीजिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो x पर डिपेंड कर रही, मतलब ये वेरिएबल है। ये क्या है बेटा, वेरिएबल है। और जो पोटेंशियल एनर्जी ये भी x पर डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, ये वेरिएबल है। बेटा ये U naught जो है ये पार्टिकल की वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जब पार्टिकल अपनी यात्रा मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है।
यानी मीन पोजीशन पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों 99 केस में 99 केस में जीरो होती है। इसको जीरो लिखोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर और यू इक्वल टू हाफ के यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जब ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा बेटा, वो पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है। टोटल एनर्जी देख लेते हैं बेटा, टोटल एनर्जी इन एसएचएम क्या हो जाएगा? इन एसएचएम क्या हो जाएगी बेटा? इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? कि ई इक्वल टू के प्लस यू। तो बच्चों के क्या है? हाफ के ए स्क्वायर, अलग अलग कर लिया मैंने, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। बच्चों पार्टिकल का जो के है एक कांस्टेंट वैल्यू है और पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। इसलिए पार्टिकल का जब सब कुछ कांस्टेंट है तो टोटल में एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब कंजर्व्ड होगी। क्या होगी बेटा? कंजर्व्ड होगी। ये है बच्चा पार्टिकल का केस। अच्छा बच्चा, अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक नोट करो बच्चा, यहाँ तक नोट करो। मिलेंगे जब हाँ बारिश होगी मेरे सनम, अब तो कहो फिर कब मिलोगे। मिलेंगे जब हाँ बारिश होगी। अच्छा बच्चों, तो बात करने वाले हैं हम लोग की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। तो समझ लेते हैं बच्चों कि ये हमारा एक मेन पोजीशन पार्टिकल का, ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन पार्टिकल का है। पार्टिकल का मेन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी आई थी बेटा वो मैक्सिमम होती थी। बात भी सही है, क्योंकि पार्टिकल जब मेन पोजीशन पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है। पार्टिकल को मेन पोजीशन से हमने खींच करके और छोड़ा तो पार्टिकल मेन पोजीशन जूम जाएगा। क्लियर है बेटा? यस, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। कहाँ बेटा? मेन पोजीशन पे। ये क्या होता है बच्चा? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। ठीक है बच्चों, ये होता था प्लस ए और ये होता था माइनस ए। ये तो सब बार कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, पार्टिकल्स का यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती थी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होती थी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी बेटा। हाँ चलो बेटा, यहाँ पर वही बात होगी, यहाँ पर माइनस की, यहाँ पर जो है भी जीरो होगा, यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मिनिमम। तो इसी को हम लोग एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में अगर ग्राफ देखिए, ये हमारा है एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। बच्चों ध्यान दो कि ये हमारा मेन पोजीशन है एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ है माइनस ए एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ है प्लस ए। बच्चों ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। कहाँ पे? जीरो, यहाँ पे जीरो है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे मैक्सिमम हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। ये देखो पैराबोला, ये किसका ग्राफ है? ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखो बेटा, मेन पोजीशन पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे कितना है बेटा? जीरो। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। और मैक्सिमम कहाँ पे? देखो मैक्सिमम है कहाँ पे बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल कहाँ पर मैक्सिमम होती है? मेन पोजीशन पे। यानी कि ये पार्टिकल का मेन पोजीशन यहाँ पे है। यहाँ पे पार्टिकल जो है मेन पोजीशन मैक्सिमम है। अब तो सिर्फ डॉट से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ पे ये पार्टिकल का जो है इस पॉइंट पे ये काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? मैक्सिमम है। कहाँ पे? मेन पोजीशन है। ये मेन पोजीशन है पार्टिकल का, यहाँ पे मैक्सिमम है। और ये देखो बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है पार्टिकल का, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है। क्या है बेटा? मिनिमम। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। यहाँ पोटेंशियल क्या है? जीरो है। ये है पोटेंशियल एनर्जी, जीरो है।
यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल पार्टिकल की मैक्सिमम होती है। तो बच्चों ये आप लोग इतना पढ़ लीजिए, और कुछ डाउट हो तो बताओ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक है बच्चों, बढ़िया से ध्यान देकर पढ़ाई करिए आप लोग। यहाँ पार्टिकल का मेन पोजीशन है, इधर पार्टिकल जा रहा है ऐसे, इधर से आएगा ऐसे, इधर से आएगा ऐसे। पार्टिकल पर फोर्स लगेगा हमेशा पार्टिकल को तरह डिस्प्लेस करने वाला है। यानी यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है, यानी फोर्स इक्वल टू 0 है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो बच्चों ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने आपको पढ़ाया। तो बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो बड़ा ही खतरनाक होगा, बड़ा डेंजर होगा। यहाँ तक अभी आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।